Hello and welcome to Himachal in Depth. In this video, we are going to cover industries, the chapter 11th from our economic survey series. This video is presented by me. My name is विशाल शर्मा. तो सबसे पहले इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन की बात करें कि आपकी जो स्टेट की जीडीपी है उसमें आपका इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है, तो वो करती है आपका 40%। और ये हम जो है लास्ट 4 सालों की एवरेज को देखते हुए ये बात कह रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है, वो आपके पास 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट की जीडीपी में दे रहा है। उसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर ने ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कितना परसेंट का ग्रोथ दिखाया। तो 10 साल की एवरेज है या फिर पिछले कुछ सालों में इस पर्टिकुलर हमारे पास जो सेक्टर है इसने 6% की ग्रोथ हमको देखते हुए इसमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है इसकी नंबर्स और इसके सब सेक्टर कौन कौन से हैं। देखिए, अगर इसकी जीवीए या ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो 2022-23 में 79,284 करोड़ की वैल्यू जो है इसने एडिड की है। उसके साथ बात करें कि इसके सब सेक्टर में कौन कौन सा, जैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग का सब सेक्टर है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। इस सब की सब सेक्टर की बात करें तो सबसे अधिक जो अपने पास शेयर है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग से। कितना? 71.75%। तो इसी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग जो इसका सब सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा अधिक कंट्रीब्यूशन जो है वो कर रहा है। कितना? 71%। इसके बाद हम देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है इस पर्टिकुलर सेक्टर से। तो 2020 और 21 में इंडस्ट्री सेक्टर से अपने पास 19.32% जो थी, जो अपने पास वर्किंग एडल्ट इसमें एम्प्लॉयड थे। उसके बाद 2021-22 में ये बढ़ करके हो गया 20.12% या 20.12%। तो हमको क्या है, लगभग 1% या उससे कम का इजाफा जो अपने पास देखने को मिलता है एम्प्लॉयमेंट में सॉरी। अगर बात करें नंबर में कि कितना जो एडल्ट है या कितना हमारे पास जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो है काम कर रही है, दैट इज़ 10,74,884। 10 लाख से अधिक जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि कौन से सब सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन अपने पास देखने को काम करती हुई मिलती है, तो आपके पास जो अपने पास 57% पॉपुलेशन है वो कंस्ट्रक्शन में, 38% अपने पास इलेक्ट्रिसिटी और उस मैन्युफैक्चरिंग में सॉरी, और इलेक्ट्रिसिटी में 4% और 1% आपको माइनिंग में देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा शेयर जो अपने आप उसको देखने को मिलता है दैट इज़ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ 57%। अब बात करें हिमाचल की अपने पास इन्वेस्टमेंट या इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, तो लेटेस्ट अपने पास 2019 की है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, साल था 1971, हिमाचल को स्टेटहुड मिला इस साल। इससे पहले अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो हिमाचल में कुछ एक गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी। फॉर एग्जांपल दरंग में हमारे मंडी में सॉल्ट माइन्स थी, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज थी। एक दो इंडस्ट्री नाहन में थी आपकी, सोलन में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी इंडस्ट्रीज वहाँ थी। तो 3-4 गिनी चुनी इंडस्ट्रीज जो थी हिमाचल में 1971 में थी। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्री को एनकरेज किया और अपने आप को इंडस्ट्री की तरफ जो है थोड़ा सा बढ़ावा जो सरकार देना स्टार्ट करती है। 1971 में से लेकर के अपने पास इंडस्ट्री पॉलिसीज़ आती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको चेंज किया जाता है। जैसे 1980 में चेंज होता है, तो डिफरेंट टाइम पे अपने पास हमको चेंजेस जो है इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में सरकार के द्वारा देखने को मिलते हैं। 2019 की जो इंडस्ट्री पॉलिसी है इसमें अपने पास गवर्नमेंट का ये प्रेफरेंस है कि हमने अपने हिमाचल को एक इंडस्ट्रियल हब या इन्वेस्टमेंट हब को जो है बनाना है। उसके लिए सरकार जो है क्या क्या स्टेप ले रही है। पहले तो उन्होंने सिंप्लीफिकेशन कर दी है, जितने भी अपने पास जो पहले अपने पास प्रोसेस थी, ठीक है जी, उनको सिंप्लीफाई कर दिया है। सेल्फ सर्टिफिकेशन इस तरह से डिजिटलाइजेशन कर दी है बहुत से डॉक्यूमेंट को। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम एक प्राइवेट लैंड बैंक जो है वो क्रिएट करेंगे, जो अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। कॉस्ट एफिशिएंट जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद स्टेट जो अपने पास एक इंसेंटिव जो है स्टेट को उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपने स्टेट में अगर आकर के कोई इंडस्ट्री लगाता है और हिमाचल से लगभग वो हिमाचल बोनाफाइड जो लोग हैं 80% से ज़्यादा अपने पास अगर हिमाचल बोनाफाइड जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को हम जो है बहुत से इंसेंटिव्स देंगे या फिर टैक्स में जो है रिबेट देंगे। तो इस तरह से कुछ एक सरकार के द्वारा स्कीम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में चेंजेस है और सरकार की प्रायोरिटीज़ भी हैं कि हमने कुछ एक सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, सरकार के कुछ एक फोकस सेक्टर है जहाँ पे कि सरकार चाहती है कि इन्वेस्टमेंट जो हिमाचल में की जाए।
पहला हमारे पास है एग्री बिजनेस, फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन, आयुष एंड वेलनेस। और इसके साथ साथ अपने पास और भी हैं, जैसे कि आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी में करेंगे काम। उसके बाद अपने पास है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे। देन वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी पे, ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार जो काम करना चाहती है हिमाचल में, तो एक फोकस सेक्टर कह सकते हैं सरकार की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले बात करते हैं अपने पास टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड सिविल एविएशन की। इसके लिए सरकार ने कुछ एक प्रोग्राम जो है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स करके द्वारा चलाए गए हैं। रोपवे प्रोजेक्ट चला रही है सनी आनंदपुर साहिब में, और उसके साथ साथ शिकारी देवी मंडी में, न्यूगल पालमपुर में, इस तरह के प्रोजेक्ट जो सरकार चला रही है। हाई क्लास टेंटेड एकोमोडेशन, देखिए आप ट्रैक पे जाते हैं, बहुत से हिमाचल की ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ के लोग जो हैं, जहाँ से या बाहर के लोग जो हैं वहाँ पे ट्रैक करना प्रेफर करते हैं, वैसे कि त्रिउंड में। तो वहाँ इसी जो ट्रैक करने की जगह है वहाँ पे सरकार चाहती है कि हाई क्लास एक टेंट एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। हेली टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ से शिमला, धर्मशाला है ना जी, इस तरह के लोकेशंस में हेली टैक्सी सर्विस जो है, ताकि जो अपने पास टूरिज्म है उसको और फ्लरिश जो है स्टेट में किया जा सके। स्काई रिजॉर्ट, उसके बाद अपने पास इंटरनेशनल लेवल के होटल जो है हम बनाना चाहते हैं धर्मशाला में, ठीक है जी। अपने पास इंटरनेशनल लेवल की एक कन्वेंशन सेंटर जो है अपने को मैक्लोडगंज में देखने को मिलेगा। ये सरकारी कुछ एक प्रोजेक्ट है जो सरकार इंप्लीमेंट करवा रही है, जिससे कि हमारा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और सिविल एविएशन का जो सेक्टर है ये ग्रो करेगा। सेकंड नंबर पे अपने पास आता है फार्मास्यूटिकल। देखिए फार्मास्यूटिकल की बात करें तो अपने पास बल्क ड्रग पार्क जो हम लोग लगा रहे हैं, ये कहाँ पे लग रहा है फार्मास्यूटिकल, अपने पास कहाँ लग रहा है, हरौली डिस्ट्रिक्ट ऊना में। उसके बाद मेडिकल डिवाइस पार्क जो अपने पास नालागढ़ में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है अपने पास वो भी लग रहे हैं, जैसे कि डाडाजीबा कांगड़ा में। उसके बाद अपने पास नूरपुर में। ये कुछ एक जो अपने पास सरकार के द्वारा इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, जिससे कि सरकार फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल जो है हब को और स्ट्रेंथन जो कर रही है। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हिमाचल जो है, जैसे कि इंडिया, हम सबको पता है कि इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल हब है पूरे वर्ल्ड का। तो हिमाचल जो है वहाँ से लगभग 35% इंडिया के जितना भी फार्मास्यूटिकल जो है वो हिमाचल जो है प्रोवाइड करवाता है इंडिया को। तो कह सकते हैं कि हिमाचल में फार्मास्यूटिकल एक बहुत ही जो अपने पास कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट सेक्टर है, तो इसको सरकार जो स्ट्रेंथन कर रही है। नेक्स्ट अपने पास आता है आयुर्वेद, आयुष, इसको कहते हैं आयुष। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। जितने पास हमारे पास क्लाइमेट कंडीशंस है, अपने पास एयर कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ की, और हिमाचल जो है वो एक वेलनेस रिजॉर्ट जो के लिए एक आइडल जो अपने पास कह सकते हैं आइडल जो है प्लेस है हमारे यहाँ पे। जैसे कि अपने जीआई टैंक में जो इस साल अपने पास ब्लैक क्यूमिन गया है, ठीक है जी, जीरा जो अपने काला जीरा, तो इसमें ये इसका देखिए स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये आपके पास रिड्यूस आपका बेली फैट को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो हिमाचल इस तरह से ही कह सकते हैं कि हिमाचल मेडिसिन हब में बहुत रिच है। अपने पास यहाँ पे पुरानी मेडिसिन जो है उसमें हब में बहुत ही रिच है, तो इसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को दिखा रहे हैं। अपने पास रिया हब्स हैं जिनको आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है, वो हिमाचल के पास है। तो हिमाचल जो इस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी ग्रो जो है कर रहा है, और इसके लिए सरकार भरपूर कोशिश में लगी हुई है। सेकंड अपने पास आता है हाउसिंग, अर्बन एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हिमाचल को 2 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में 2 अपने पास ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको इस प्रोजेक्ट में जो है ऐड किया गया है। पहले अपने पास शिमला है और धर्मशाला है। इन 2 सेंटर में अपने पास हम क्या करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही बेहतर करना अपने को। बस स्टैंड जैसे कि लिफ्ट, इस तरह के जो प्रोग्राम है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला की बात करें तो मैक्लोडगंज रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला हुआ है। थीम पार्क बनाने की हमारी जो है अपने पास प्रोजेक्ट वो ऑनगोइंग है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला में जैसे कि पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है, तो आईएसबीटी के पास अपने जो है पार्किंग इस तरह से न्यू पार्किंग के इंस्ट्रक्शंस, इस तरह की बहुत सी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन दोनों स्मार्ट सिटीज़ में चल रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ई गवर्नेंस की तरफ सरकार का जो है वो एक बहुत ही सराहनीय कदम आप कह सकते हैं जो सरकार ने लिया है। सरकार साइबर सिक्योरिटी इस तरह से जो है वो ट्राइबल की कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए जो है सरकार कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें ई डिस्ट्रिक्ट की, देखिए ई डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास एक अच्छा जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है, वो कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। उसके बाद सरकार को अपनी ई गवर्नेंस के लिए
रिसेंटली जो है वो मल्टीपल अवार्ड जो है देखने को मिले हैं ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। तो इनको जो है भाई रिसेंटली फर्स्ट अवार्ड जो था अपने पास वो अपने पास देखने को मिला है वेब रत्न अवार्ड। सरकार को ई गवर्नेंस में बहुत से अवार्ड हैं, लगभग 9 अवार्ड जो ई रत्न में, और इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सरकार ने जो अपने नेशनल लेवल पे अवार्ड जो जीते हैं। उसके बाद इनिशिएटिव सरकार के द्वारा जैसे कि ई सर्विस सेंटर, ठीक है जी, लोकमित्र केंद्र, इस तरह से ई ऑफिस, वाईफाई चौपाल, इस तरह के सरकार के इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हिमसवान जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके साथ अपने पास जैसे कि ये देखिए अपने पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो है ये बहुत ही बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होता है, इससे पहले सरकार में जैसे पहले बनाना होता था, तो आपको क्या करना होता है, अपनी पंचायत या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पंचायत से आपको चाहिए थे उनको ले जा करके आपको अपनी तहसील में जा करके या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा करके वो बनाने पड़ते थे। तो इसमें एक तो टाइम कंज्यूमिंग था, और हिमाचल में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ के आप अगर कहें कि आपका जो नियरेस्ट या फिर आपका सब तहसील या तहसील जो थी वो 50 अप्रॉक्सीमेट, किसी किसी एरिया में तो 50 से 40 किलोमीटर की दूरी पे भी है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप एक मामूली सा या फिर एक आपको डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आपका या तो पहले आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए पड़ता था, उसके साथ साथ आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, और आपका जो 1-2 दिन या 3 दिन कभी भी इतना टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑफिस में भीड़ रहती थी। तो सरकार के द्वारा ये ई डिस्ट्रिक्ट जो है, ये प्लेटफॉर्म पोर्टल जो है लॉन्च करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको पंचायत से मिल जाएंगे, उनको आपने डिजिटली स्कैन करके एक अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं आप इसमें, और उस पर अपलोड करें तो कुछ एक टाइम बाद जो आपका कंसर्निंग जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म में आपके इस प्लेटफॉर्म में या इस पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, जिससे कि बहुत से लोगों को जो है हेल्प जो है हिमाचल में देखने को मिली है। तो ये एक तो ये इस तरह से होता है। दूसरा सेकेंडली ये जो आपका इसमें आपकी गवर्नमेंट टू सिटीज़न जो है वो इंटरेक्शन कम रहेगी, तो इसमें आपका करप्शन का मामला भी थोड़ा सा हमको कम देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो आप किससे कह सकते हैं एग्जाम्पल है ई गवर्नेंस का हिमाचल से। ई सुरक्षा केंद्र, इस तरह से बहुत से हैं ना। देखिए 9 अपने 3 मैं बता रहा 3 वेब रत्न जो अवार्ड है सरकार ने जीते, और 9 नेशनल ई गवर्नेंस के अवार्ड भी सरकार को इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करते हुए अभी तक जीत चुकी है सरकार। अब बात करते हैं अपने पास एजुकेशन और स्किल की। देखिए एक समीक्षा प्रोग्राम सरकार ने चलाया, जैसे कि अपने पास जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो रहे, ठीक है जी। एक बार अगर जॉब में लगे तो उसके बाद ये नहीं कि आप उनको उनकी जो एजुकेशन है, उनके लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, उनको अपडेटेड करता रहना जो है, सरकार ऐसा चाहती है कि वो अपडेट रहें टीचर भी। तो इसलिए सरकार जो है समीक्षा प्रोग्राम के तहत ऐसा एफर्ट जो है सरकार लगा रही। सेकंड अपने पास समग्र शिक्षा, इस तरह के प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी एजुकेशन है और स्किल ओरिएंटेड हो, और हमारे जो बच्चे हैं वो और अच्छे से मतलब परफॉर्म करें स्किल वाइज। अब हम एमएसएमई की बात करें, तो जो अपने पास एमएसएमई का सेक्टर है, ये हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ये लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, या कह सकते हैं कि स्टेट के पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। स्कीम जैसे कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इस स्कीम के तहत सरकार ने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है यूथ को प्रोवाइड की हिमाचल के। एमएसएमई इस पर्टिकुलर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात करें तो इसमें एज लिमिट जो है वुमेन की पहले थी 18 to 45, अब इसको बढ़ा करके सरकार के द्वारा 18 से 50 कर दिए गए, और आपको जो है वो सरकार इसमें सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है लोन में। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप मुख्यमंत्री स्वावलंबन के तहत आपको इंसेंटिव जो है या फिर सब्सिडी सरकार के द्वारा 25% जो है वो दी जाती है। उसके बाद अगर आप एससी या एससी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप सरकार जो है 30% तक की सब्सिडी जो है देती है। अगर आप वुमेन हैं या फिर आप जो है दिव्यांग हैं, ठीक है जी, तो आपको क्या करती है सरकार इसमें 35% तक की सब्सिडी जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की स्कीम के तहत सरकार आपको प्रोवाइड कराती है। अब बात करें कि एमएसएमईज़ की डेफिनेशन जो है रिसेंट टाइम में चेंज हुई है। अगर आपका एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये आपकी क्लासिफिकेशन। अब आप फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? माइक्रो में। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और आपका टर्नओवर 50 करोड़ है, तो आप स्मॉल कैटेगरी में जाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ है और टर्नओवर आपका 250 करोड़ के बीच में है, तो आप मीडियम कैटेगरी में फॉल करेंगे। इस तरह से सरकार के वेरियस प्रोग्राम जो है हिमाचल को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की तरफ लेके जा रहा है। और हमने सरकार की पॉलिसीज़ देखी, क्या क्या सरकार प्रेफरेंस कर रही है उसमें, उसको भी कवर किया, और साथ में किन किन सेक्टर को सरकार ने प्रायोरिटी में रखा है उनको भी कवर कर लिया। अब इसके साथ साथ हम सरकार के द्वारा ना देखिए कुछ एक जो सरकार की जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
आपके पास एक कॉरपोरेशन है वो काम करता है सरकार की, जो कि कंसल्ट करता है आपके रोड ब्रिजेस है ना, गवर्नमेंट ऐसे बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद सरकार जो है कि हिमाचल हिमाचल इसमें नेक्स्ट में करते हैं। सरकार जो है एक तो अपने पास हो गया HP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है जी। ये आपके जो है जितने भी रोड है ना, रोड हो गए आपके, ब्रिजेस हो गए, इस तरह के ये इनको कंस्ट्रक्ट करता है। उसके साथ साथ अपने पास हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड, एक ये बोर्ड है अपने पास। तो सरकार जो है इसके द्वारा जितने भी अपने, ये बेसिकली PPP मॉडल पे काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, और स्टेट गवर्नमेंट को एक अच्छा मतलब सेल है स्टेट गवर्नमेंट की। और इसके साथ हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने पास जो बोर्ड है, ये HP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट के तहत बना था, जो कि साल 2001 का एक्ट है। तो इस तरह से ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार इन दो कॉरपोरेशन या डेवलपमेंट बोर्ड के तहत सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है। उसके साथ साथ KBIC है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कॉर्प या बोर्ड, इसके द्वारा जो अपने पास प्रधान PM जो अपने पास PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, जैसे कि रूरल एरिया में जितने भी अपने पास एम्प्लॉयमेंट है उसको एनहेंस किया जाए। और MSMEs जो है वो अपने पास, हमने MSMEs का कंट्रीब्यूशन जो अभी देख ही लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. If you like this video, you can share it, and thank you so much for watching.